पब्लिक को तो खैर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके बीच में रहने वाला शख्स हूँ और लोकल हूँ। ठीक है, इसलिए जो है ना कि इनसे इनके बीच में आया हूँ, इनके बीच में बैठ के ये वादे करता हूँ कि आपकी जो समस्या है उसको दिल से समाधान करूंगा। रही दूसरी बात, जितनी भी पार्टियां आई, अनेकों पार्टी आई, अनेकों चली गई, कॉलोनियों की तरफ कोई नहीं देखता, ना कोई ध्यान करता। अभी मैंने पूरी कॉलोनी का पहले मैं मुआयना करके गया था, अकेला आया था मैं। उस टाइम पे मैंने देखा कहीं गली, कहीं नाली, बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, इसलिए जो है ना आज मैं डोर टू डोर आया घूमने के लिए, डोर टू डोर घूमने के लिए आया हूँ। कुछ भाइयों से मैंने बात भी की, सभी की जो है ना समस्या भी सुनी। नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, और ये वही क्षेत्र है जहाँ बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है, और इसी उन्हीं को टक्कर देता हुआ एक नया शख्स, जमीनी कार्यकर्ता यहाँ से आवेदन भरकर आप लोगों के बीच पहुंचा है और बड़े चेहरों को बड़ी टक्कर दे रहा है। तो उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो आज लोकसभा का चुनाव इस क्षेत्र में लड़ रहे हैं, और यहाँ की जनता से भी बात करेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ सावदा कॉलोनी, जे कॉलोनी है ये, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी इसी कॉलोनी के हैं, और उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस कॉलोनी के और किन मुद्दों पर इस वक्त ये जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, आए दिन जब चुनावी माहौल बनता है, चुनाव वोट के लिए जब नेता आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह आए हैं, वोट मांगने के लिए वादे कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पब्लिक कैसे भरोसा करेगी आप पे? पब्लिक को तो खैर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके बीच में रहने वाला शख्स हूँ और लोकल हूँ। ठीक है, इसलिए जो है ना कि इनसे इनके बीच में आया हूँ, इनके बीच में बैठ के ये वादे करता हूँ कि आपकी जो समस्या है उसको दिल से समाधान करूंगा। रही दूसरी बात, जितनी भी पार्टियां आई, अनेकों चली गई, कॉलोनियों की तरफ कोई नहीं देखता, ना कोई ध्यान करता। अभी मैंने पूरी कॉलोनी का पहले मैं मुआयना करके गया था, अकेला आया था मैं। उस टाइम पे मैंने देखा कहीं गली, कहीं नाली, बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, इसलिए जो है ना आज मैं डोर टू डोर आया घूमने के लिए, डोर टू डोर घूमने के लिए आया हूँ। कुछ भाइयों से मैंने बात भी की, सभी की जो है ना समस्या भी सुनी। फिर मैंने भी सवाल किया कि भाई तुम लोगों ने जो यहाँ से जिसको अपने काम करवाने के लिए चुना है वो आपके बीच में क्यों नहीं आता? सभी लोगों की यही समस्या मिली जी, हमारे पास कोई नहीं आता। वोट मांगने तो सभी आते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई नहीं आता। मगर मैंने फिर कुछ लोगों से पूछा, भाई भाई तुम क्यों नहीं जाते उनके पास में? ठीक है, बोला जी हम जाते हैं लेकिन वो मिलते नहीं। तो काफी लोगों की समस्या देखी, सुनी, इस वजह से जो है ना मैं इनके बीच में आया और इनसे यही प्रार्थना करूंगा कि भाई अब की बार कैंडिडेट बदलो, लोकल आदमी को तुम्हारे बीच में है उसको चुनो, ताकि तुम्हारे टाइम पर सारे काम होते रहे। सर, इसी कड़ी में यहाँ के लोकल शख्स भी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसूल है। रसूल खान। रसूल खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो इस समय जो मौजूदा सांसद है यहाँ पर वो है हंसराज हंस। तो यहाँ पर कितनी बार आए हैं? जीरो। यानी कि एक बार भी नहीं आए। पिछली बार जब चुनाव का टाइम था, चुनाव के लिए वोट मांगने आए थे? वोट के लिए आते हैं, वोट के लिए सब आते हैं, काम के लिए कोई नहीं। काम के लिए कोई नहीं आता। तो आप फिल्मी सितारों को, जो सिंगर है, गीतकार है, ऐसे लोगों को अपने लोकसभा में जो वोट है वो क्यों देते हैं? वो तो उन्होंने दिलासा दिया था यहाँ पर हम काम करेंगे, और हमें ऐसा लगा कि ये पूरा भरपूर अपने घर से ये गरीबों को सुनेगा, इसलिए हमने उनको ही वोट किया था, पर बिल्कुल जीरो निकला। आपके बदलाव तो क्या लगता है इस बदलाव में क्या उदित राज को वोट करेंगे, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, या फिर एक नए चेहरे पर दाव खेलेंगे? नया चेहरा। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार सीटी बजेगी। बिल्कुल बजेगी। चलिए, कितनी आबादी है अभी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की? 12,000 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। पूरी आबादी यहाँ 35 से 40,000। 35 से 40,000 आबादी है। 40,000। तो 35 से 40,000 जो आबादी है यहाँ पर टोटल है, उसमें 12,000 जो मुस्लिम समुदाय है उसका ही अकेला वोट है। तो देखना ये है कि इस बार यहाँ पर नए चेहरे को, जो इन्होंने विकल्प ढूंढा है, नया चेहरा, तो क्या
इन्हें पब्लिक का प्यार मिलता है या किस करवट बैठता है ऊंट, देखना ही है। इसी कड़ी में इसी जेजे कॉलोनी के एक शख्स और मेरे साथ जुड़े हैं। अब इनसे इनकी समस्या जानते हैं कि समस्या क्या है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शंकर शंकर जी, इसी जेजे कॉलोनी में रहते हैं? में रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं? मैं कहूँगा जब से कॉलोनी आई थी जब से रह रहा हूँ, मतलब 2002 में। तो क्या समस्याएं हैं इस कॉलोनी में? समस्या ये है कि ये जो सड़क जहाँ से मैं आता हूँ पूरी बेकार है। जहाँ से मैं ये बस आते जहाँ से बस आती है, ये घेवड़ा से आगे जाओगे ना, पूरी रोडें खराब है, वो समस्या है। रोडें खराब है, जो ऑटो वाले भाई परेशान, रिक्शे वाले भी परेशान, सारे के सारे परेशान, यानी रोडें खराब है, ये समस्या है। रोडें खराब है। जो पुराने सांसद थे उनसे कभी बातचीत करी इस विषय में? विषय में बात करी, लेकिन वो मानते नहीं, कहना हम क्या करें। वो कहते हैं भाई अपने घर के मालिक घर हो जाओ, ऐसे कहते हैं। चलिए, इसी बीच में अब इस बार नए प्रत्याशी आए हैं, इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? नरेश जी, हम तो शुक्रिया अदा करेंगे, आप जरूर जीतेंगे, ये बात तो तय है हमारी। तो नरेश जी, क्या इनकी समस्याओं का निदान होगा? अगर किसी पोजीशन पे इन लोगों की वजह से मैं आया, मैं इनको पहले भी कह चुका, मैं इनका लोकल हूँ, इनके पास रहने वाला हूँ, इनकी समस्या सुनने वाला हूँ। अगर किसी सीट पर आया तो क्यों नहीं होगा काम, मैं करवाऊंगा काम। यानी कि वोट के टाइम पर सारे नेता यही कहते हैं कि हम जनता के बीच में आएंगे और आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। जितने भी नेता एमएलए जो भी यहाँ आया, कुछ दिन के लिए वोट मांगने के लिए, भाई साहब सही कह रहे थे कि वोट मांगने के लिए हमारे बीच आते हैं, वैसे कोई नहीं आता। कहाँ ढूंढे उनको, यहाँ तो कहाँ ढूंढे बताओ। मैं तो इनके बीच में रहने वाला हूँ, लोकल आदमी हूँ, मेरे को तो कभी भी किसी भी टाइम मेरे पास आ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो दोबारा से एक आश्वासन देकर आज जा रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि मोदी की तरह जुमला तो नहीं दे रहे? ना मोदी की तरह नहीं, वो चाय बेचता है, चाय बेचने दो। मोदी की गारंटी पर 400 पार है। 412 हो जाते 13 हो, उससे क्या मतलब। क्या लगता है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी के सामने इनकी जुबान कितनी चलेगी? मनोज पानी क्या नाम है? पेंडी पेंडी इस इलाके की उन्नति, तरक्की, खुशहाली और विकास की झाड़ी का, इस इलाके का विकास सिर्फ और सिर्फ आपका नेता कहता हो, ताकि आपके अधूरे परिश्रम समाज पार्टी। हाँ जी, राष्ट्रीय समाज पार्टी से सीटी का निशान। आपका नेता कहता हो